हरे कृष्णा, दे प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 7.11 एंड 12 दो श्लोक पे चर्चा करेंगे। बलम बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। 7.12 ये चैव सात्विका भावा राजसा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो भी बलवानों का जो कामना होती है, उसकी इच्छा से रहित जो बल है, वो भगवान है। और भगवान उस काम के स्वरूप है जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म सम्मत है। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि सारी शक्तियों के जो गुण होते हैं वो भगवान द्वारा ही प्रकट होते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसका उद्भूत जो होता है वो भगवान से ही होता है। तो भगवान सब कुछ है, लेकिन भगवान स्वतंत्र भी हैं। एक ही साथ भगवान से सब गुण निकलते भी हैं, लेकिन वो उसके अधीन नहीं होते। तो बल्कि गुण उनके अधीन है, तो भगवान जैसा चाहे वो कर सकते हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि बलवान पुरुष जो होते हैं वो अपनी शक्ति का अगर उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं, है ना, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं, तो वो बल जो है वो भगवान है, वो शक्ति जो है वो भगवान को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसी प्रकार जो धर्म सम्मुत, जो धर्म के साथ या धर्म के अकॉर्डिंग किया गया, जो मैथुन संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है ना, अन्य कार्य के लिए नहीं, अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं, बल्कि भगवान के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा संतान इस पृथ्वी पर लाना जो भगवान के प्रचार को, संदेश को आगे बढ़ाए। तो ऐसा धर्म सम्मत मैथुन जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। तो माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वो अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए। तो स्वयं भी बने भक्त, और अपने पुत्र को या पुत्री को भी कृष्ण भक्ति दे, कृष्ण प्रेम दे। तो भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है, माता न सत्सत पिता न सत्सत। ऐसे व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए जो अपने पुत्र को या अपने आश्रय को कृष्ण प्रेम या कृष्ण भावना भावित ना बनाए। तो हर माता पिता का ये परम कर्तव्य है कि वो अपने आश्रित जनों को, क्योंकि संतान उनके आश्रित होती है, तो उनको भक्ति दें। इसी उद्देश्य से वो इस धराधाम पे अपने पुत्र को उत्पन्न करें कृष्ण प्रेम। तो इससे उसका जीवन सफल होगा, उसके संतान का भी और उनका भी। तो 7.12 के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप जो होते हैं प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। हम कुछ भी हम कार्य करें, वो 3 गुणों के अधीन रह के ही हम करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये प्रकृति के गुण जो है भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हैं, लेकिन भगवान उनके अधीन नहीं होते। जैसे एक उदाहरण से समझा रहे हैं श्री प्रभुपाद जी की, राज्य के नियम अनुसार कोई दंडित हो सकता है, लेकिन नियम बनाने वाला जो राजा होता है उस नियम के अधीन नहीं होता। तो प्रकृति के सभी गुण जो होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, भगवान श्री कृष्ण से आते हैं, लेकिन भगवान उनके अधीन नहीं है, वे निर्गुण है। यानी सभी गुण उनसे उद्भूत है, लेकिन वो उनको, भगवान को प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। इसलिए तो भगवान जो है वो निर्गुण कर जाते हैं। तो निर्गुण का लोग दूसरा अर्थ निकाल देते हैं, भगवान में कोई गुण नहीं है। गुण तो भगवान में सारे 64 गुण हैं, है ना, कलाएं भी 64 हैं, और लेकिन भगवान
सब भगवान के जो गुण हैं सारे दिव्य हैं, सच्चित आनंद से भरपूर हैं और सब कारणों के आदि कारण भगवान है। लेकिन भगवान प्रकृति के अधीन नहीं होते, वो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है, इसलिए वो भगवान कहे जाते हैं। और इसके विपरीत जितने भी जीव हैं वो भगवान के अधीनस्थ हैं और इन प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो हम इसे समझते हैं इन दोनों श्लोकों को कि बड़े से बड़ा जो बलवान होता है, जिसे अपने बल पर बहुत मान है, अहंकार है, उसे जान लेना चाहिए कि उसका जो बल आया है उसका मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। उसे भगवान श्री कृष्ण से वो बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्क्रिय श्रेया। तो यहाँ वीर्य का अर्थ है वीरता रूपी जो ऐश्वर्य है वो उसके मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण है, वो बलवानों का बल है। और स्त्री पुरुष में जो धर्म संगत काम है, यानी ऐसा काम जो किसी प्रकार की इंद्रिय तुष्टि की भावना से रहित होता है, केवल एक भक्त रूपी संतान उत्पत्ति के लिए, वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। इस 7.11 में भगवान सुंदर ढंग से बता रहे हैं। तो वैदिक संस्कृति में जो स्त्री पुरुष केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही काम भोग करते थे, है ना, तब किसी प्रकार का गर्भ निरोधक पद्धति प्रचलित नहीं थी और ये पाप भी होता है। ऐसा धर्म संगत काम ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमत है और ऐसा काम भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम संतान उत्पन्न करें तो कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए कोई स्त्री पुरुष को संग करना चाहिए। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों भगवान के अधीन है। ये 7.12 में समझा रहे हैं भगवान। तो पर भगवान इनके अधीन नहीं होते। जैसे राजा के सब अधीन होते हैं पर राजा स्वतंत्र होता है, तो भगवान की जो माया शक्ति है वो अपने तीनों गुणों से, जैसे सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण से सारे जीवों को भरमाती रहती है, मोहित करती रहती है ना। तो हम जो जीव होते हैं, जीव की प्रत्येक क्रिया जो होती है वो इन्हीं तीन गुणों में और काल के संयोग से प्रेरित होती रहती है। जैसे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल में सत्वगुण का प्रभावी रहता है तो हमारा मन शांत रहता है, हम बहुत सुख अनुभव करते हैं, अच्छे विचार आते हैं, पवित्र विचार आते हैं, पवित्र क्रियाएं जैसे नाम जप होता है, विग्रह पूजा, अच्छे अच्छे कार्य, अच्छा अच्छा मन शुद्ध होता है उस वक्त। और जैसे दिन बढ़ता जाता है रजोगुण का प्रभाव भी बढ़ता जाता है, फिर लोग नौकरी या व्यवसाय में कड़ा परिश्रम करते हैं। लेकिन जैसे रात संध्या कालीन, रात्रि कालीन आती है तो तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है और फिर हमें निद्रा आ जाती है। तो ये इस तात्पर्य में यह बताया गया कि प्रत्येक जीव तो इन गुणों से प्रभावित रहता है, लेकिन भगवान गुणों के स्वामी हैं और माया के भी स्वामी हैं, इसलिए मायाधीश कहे जाते हैं और निर्गुण कहलाते हैं। तो निर्गुण होने का अर्थ यहाँ पर हमें निराकार नहीं लगाना चाहिए, लेकिन प्रकृति के तीनों गुणों से परे होना लगाना चाहिए। तो हम क्योंकि जीव हैं, सब जीवात्माएं जो होती हैं वो माया के अधीन होती हैं, माया में होती हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है माया से परे है। अतः हमें भगवान श्री कृष्ण को जानने में कठिनाई होती है, इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी सारी विभूतियां बता दी हैं जिससे सारे जीव जो हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकें और अपना जीवन धन्य धन्य कर सकें। तो हमें इस प्रकृति के तीनों गुणों से अगर ऊपर उठना है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न होना होगा और भगवान की सेवा करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इस कलयुग में सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा जो है, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय जो है वो हमारे प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र बताते हैं कि हमें अपने जीवा से भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला का अधिक से अधिक श्रवण करना, जप करना, स्मरण करना। तो जब हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे हम हमारा हृदय जो है शुद्ध होता चला जाता है और भगवान की भक्ति करते हैं हम भगवान के पवित्र नामों से, तो हम भगवान को बहुत सरलता से प्रसन्न करके, है ना, उनको सुखी करके स्वयं भी सुखी हो सकते हैं, परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।